इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले के दौरान जब ऋषभ पंत के हाथ में चोट लगी तो हर किसी ने ये अंदाजा लगाया कि शायद ही ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतर सकें। लेकिन उसके बाद टीम इंडिया की ओर से जब दूसरे दिन पंत को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया गया और पंत ने केएल राहुल के साथ मिलकर न सिर्फ एक बहुत बड़ी साझेदारी निभाई बल्कि 74 रनों की शानदार पारी भी खेली और यहाँ इंग्लैंड के किसी भी गेंदबाज को आउट करने का मौका नहीं दिया, बल्कि यहाँ पर पंत बदकिस्मती से एक रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो गए। उसके बाद टीम इंडिया 387 रनों पर आउट हो गई। इंग्लैंड ने भी पहले 387 रन ही बनाए थे और यूं मुकाबला बराबरी पर रहा तीसरे दिन। लेकिन तीसरे दिन के खेल में आखिरी सत्र में एक ड्रामा देखने को मिला जब इंग्लैंड के खिलाड़ी टाइम खराब करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को 3 ओवर बल्लेबाजी करनी थी, लेकिन जैक क्राली ये नहीं चाहते थे। उन्होंने टाइम खराब करने की कोशिश की, जिसके बाद मैदान पर हमें एक बहुत ही बड़ा विवाद देखने को मिला। शुभमन गिल हमें बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आए, नीतीश कुमार रेड्डी और केएल राहुल भी। अब इसी को लेकर केएल राहुल का एक बहुत ही बड़ा बयान निकलकर सामने आया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने ऋषभ पंत की चोट पर बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि अगर ऋषभ पंत की जगह कोई और खिलाड़ी होता तो शायद ही वो इतने लंबे देर तक बल्लेबाजी कर पाता। ऋषभ पंत के हाथ में काफी ज्यादा चोट लगी थी और यहाँ उनके लिए बल्लेबाजी करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की पारी ऋषभ पंत ने खेली, मुझे नहीं लगता कि दुनिया का और क्रिकेट खिलाड़ी कोई और क्रिकेट खिलाड़ी इस तरीके की पारी खेल सकता है इतने ज्यादा चोट के बावजूद। और जिस तरीके का जुनून उन्होंने कहा कि मैंने ऋषभ पंत में देखा, बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको चोट के बावजूद मैंने इस तरीके की पारी खेलते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत का हाथ बिल्कुल भी फिट नहीं था, हालांकि देखने से ऐसा लग रहा था जिस तरीके की वो बल्लेबाजी कर रहे थे कि वो बिल्कुल फिट है, लेकिन वो बिल्कुल भी फिट नहीं थे। अब केएल राहुल के इस बयान के बाद ये साफ हो जाता है कि ऋषभ पंत ने कितनी ज्यादा मेहनत की और टीम इंडिया के लिए किस लगन और किस मेहनत से उन्होंने बल्लेबाजी की चोट के बावजूद। उसके बाद उन्होंने विवाद पर बोलते हुए कहा कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जो किया सच में वो एक ड्रामा था जिसमें वो टाइम को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से टाइम निकाल दिया जाए और उन्हें सिर्फ 3 ओवर की जगह 1 ही ओवर गेंदबाजी का मौका मिले। अब ये मैं जानता हूँ एज ए ओपनर कि जब आप पूरे दिन यहाँ पर फील्डिंग कर रहे होते हो तो उसके बाद अगर मुकाबले के आखिरी सेशन की आखिरी 2 ओवर आपको आकर खेलनी पड़े तो ये किसी भी टीम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है और इंग्लैंड के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। और इंग्लैंड वालों को ये डर था कि अगर जसप्रीत बुमराह ने 1 या 2 विकेट चिटका दिए तो इंग्लैंड की हार इस मुकाबले में पक्की हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने ये ड्रामा रचाया। लेकिन ये गेम का हिस्सा था और ये सब चीजें चलती रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि इस चीज को जो है वो किसी बड़े विवाद से जोड़ा जाए। ये बस तीसरे दिन की खेल का हिस्सा था जिसे न सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि फैंस ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया और क्रिकेट में ऐसा चलता रहता है। हालांकि यहाँ पर हमारे कप्तान शुभमन गिल बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने यहाँ पर क्रैली को कोई ऐसी बात कह दी जिसके बाद उन्हें भी गुस्सा आ गया। लेकिन अभी सब कुछ ठीक चल रहा है और चौथे और 5वें दिन और भी मजा आने वाला है। ये था केएल राहुल का बहुत बड़ा बयान जिसमें उन्होंने ऋषभ पंत पर बात की, उन्होंने विवाद पर बात की और हर चीज को क्लियर कहा।